तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमपिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हम सभी की प्यारी स्नेह मूर्त बाबा और परिवार की लाडली स्नेह दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्नेह दीदी पिछले 25 वर्षों से ज्ञान में हैं और 18 वर्षों से रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी याद की अवस्था कुछ प्रश्नों के द्वारा सभी भाई बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं। दीदी आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि आपके जीवन में गंभीरता और रमणीयता का बहुत सुंदर संतुलन दिखता है, तो आप सदा उमंग उत्साह में रह सभी के उमंग उत्साह को बढ़ाते भी हैं। तो आपका यह गुण आपको याद और पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि बाबा ने हमें यहाँ पर निमित्त बनाया सेवार्थ। जो भी भाई बहन बाबा के घर आते हैं सब अपने अपने तरीके से उस संसार में रहकर अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो मैं यही जो बाबा ने हमें सिखाया और जो गुण भरे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि बाबा के घर से सब भरपूर होकर के जाएं। बहुत सुंदर दीदी। बाबा जो हम में वो गुण भरे हुए हैं कि हर एक आत्माओं के दुख दर्द को सुनना, समझना और उसका निवारण करना। जी। हर एक आत्मा हर परिस्थिति में सुख शांति की अनुभूति करना चाहती हैं। तो बाबा के घर में वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती हैं और बाबा ने जो हमें सिखाया है, दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि उनको भी वो अनुभव कराए कि सच्चा स्नेह, परमात्म स्नेह क्या है। तो उनकी हर परिस्थितियों को समझना, सुनना और उनको भी मुरली के द्वारा जो बाबा हमें उमंग उत्साह सिखलाते हैं और बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि बालक और मालिक दोनोंपन का बैलेंस रखना। तो इससे मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और उस दुआओं के कारण मैं खुद उमंग उत्साह में रहती हूँ और उनको भी उमंग उत्साह दिलाती हूँ। बाबा का जो हम बच्चों के प्रति आस है कि बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिया है वो अनेक आत्माओं को देना। तो इसी लक्ष्य को, इसी स्मृति को सामने रखते हुए उन सब को बाबा के नज़दीक लाती हूँ और जो हमने बाबा से सीखा है वो मैं बाबा तक के बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ। यही मेरी दिल से आशा है, दुआएं रहती है कि मैं बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में ला करके दूसरे का भी जीवन सुख शांति संपूर्ण बनाऊं। बहुत ही सुंदर दीदी। तो आप अपने दुआओं के खाते पर ध्यान रखते हुए सभी की दुआएं और ही प्राप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर दीदी। आपसे हमारा अगला प्रश्न है कि दीदी आप रजौरी गार्डन यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवाओं में योगदान देते हुए व्यस्त रहते कर्म और योग का बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं? थैंक यू। कर्म और योग का बैलेंस के लिए मैं सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले बाबा से पूछती भी हूँ और बाबा को याद करके वो कर्म में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो बाबा को आप साथ लेकर चलते हैं हर कर्म से पहले? जी। और मैं बाबा को कर्म करने के बाद भी बताती हूँ कि बाबा मैंने ये कार्य किया है। इससे बाबा की ब्लेसिंग और मुझे अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ ये कार्य करा रहा है और इसमें बहुत मुझे सफलता मिलती है। मैं अकेला कभी भी अपने आप को नहीं महसूस करती, मैं कंबाइंड अनुभव करती हूँ कि बाबा का ये कार्य है, बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है और बाबा को साथ रख करके ही मुझे ये कार्य करना है। तो इससे मुझे दो प्राप्ति होती है। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं कोई भी कार्य करती हूँ
तो मुझे बहुत उसमें शांति और सुकून की अनुभूति होती है। अंदर से एक नेचुरल मैं अनुभव करती हूँ कि बाबा की शक्ति मेरे साथ है। जो ये कार्य असंभव था वो कैसे संभव हो गया। जब मैं बाबा के कमरे में बताने भी जाती हूँ या बाबा के चित्र के आगे बैठ करके भी सब कुछ बताती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि बाबा मुझे अनुभव करा रहा है कि बच्ची, बाबा सदैव तुम्हारे साथ है और तुम उनकी छत्र छाया में जो यज्ञ सेवा संभालती हो तो अकेले नहीं, बाबा तुम्हारे साथ है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दीदी आपने इसका उत्तर दिया। पर दीदी, इतने व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए आपको याद का समय कैसे मिल पाता है? मैं कोई भी कार्य करने के पहले अपनी दिनचर्या को जरूर बनाकर रखती हूँ। सुबह 3 बजे उठती हूँ और रात को 10 बजे सोती हूँ। इसके बीच में मैं बार बार एक तो ट्रैफिक कंट्रोल का भी अभ्यास करती हूँ बाबा के साथ, और फिर उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिले, अगर मैं कोर्स भी करा रही हूँ या मुरली भी सुनाती हूँ या किचन में भी कोई सेवा है या दीदी के साथ मैं बाहर भी सेवा में जाती हूँ, तो एक तो 5 स्वरूपों का मैं अभ्यास बार बार करती हूँ और ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ। इससे मैं अगर योग में भी बैठती हूँ समय निकाल करके, तो नेचुरल में बाबा के पास चली जाती हूँ, क्योंकि सारे दिन जो मैंने अभ्यास किया है उसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है जब मैं योग में बैठती हूँ। तो इस तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ। अगर मुझे 10-15 मिनट भी आगे पीछे का टाइम हो तो मैं जरूर बाबा को याद करती हूँ, क्योंकि मैं कर्म योगी का मतलब कि मैं हर कर्म करने से पहले, अगर मैं कोर्स कराने भी बैठी हूँ तो मैं पहले बाबा का आवाहन करती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा ये आत्मा, ये बच्चा आपके घर में आपसे ही मिलने आया हुआ है। और फिर मैं 2 मिनट बाबा को याद करके आत्मिक दृष्टि रख करके और फिर उसे बाबा का संदेश देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बाबा को भी साथ रखती हूँ और बाबा की सेवा भी करती हूँ। बहुत सुंदर दीदी। तो आप कर्म और योग का इतना सुंदर बैलेंस रखते हुए अपने दिनचर्या को मेंटेन करते हैं, बहुत ही अच्छे दीदी। तो दीदी, याद में आपका विशेष बल क्या है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो आपका लंबे समय तक रहता ही है? हाँ, ये भी बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा कि मैं सबसे पहले है ना, जब योग में बैठती हूँ तो अपने विचारों को है ना सब जगह से है ना समेटती हूँ और चिंतन करती हूँ कि मैं आदि अनादि आत्मा, पवित्र आत्मा थी और मैं वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने सिलेक्ट किया है, अपना बनाया है, तो जरूर उसको मेरे से कोई विशेष कार्य करना होगा। तो जब मैं विशेष आत्मा हूँ और विशेष कार्य भगवान को कराना है तो वो मेरे में बल भरता है ज्ञान योग का। तो इसके लिए मैं परम धाम जब इस चिंतन में होती हूँ तो नेचुरल ही मैं परम धाम में अभ्यास करती हूँ, बाबा के सम्मुख अपने आप को देखती हूँ और ये भी अनुभव करती हूँ कि बाबा सर्व शक्तियाँ मुझ में भर रहा है, क्योंकि भगवान को मेरे द्वारा कुछ सेवाएं लेनी है, कुछ कराना है। तो ये बल जब मैं प्रैक्टिकल में कहीं भी सेवा में या कहीं भी कुछ भी करती हूँ, जैसे बहुत आत्माओं के बहुत सारी चीजें, परिस्थिति या कोई बीमार हैं या कुछ भी परिस्थिति सुनाते हैं, तो मैं नेचुरल ही जो मैंने भगवान से बल लिया है उस योग का वहाँ प्रयोग करती हूँ। बहुत अच्छे दीदी। और मैं महसूस करती हूँ इस बात को कि सच में बाबा ने मेरे द्वारा जो मेरे में ज्ञान योग का बल भरा है और कुछ सेवा लेना चाहता है मुझ आत्मा से, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि बाबा ने जो सेवार्थ मुझे निमित्त बनाया और मेरे में बल भरा है, तो इस बल का मैं प्रयोग जहाँ भी करती हूँ, बाबा जैसे भी कराता है, आपको सफलता सहज ही प्राप्त होती है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो मैं एक कहने के लिए नहीं कि मेरे में ये बल बाबा ने भरा, लेकिन उसका प्रयोग भी बाबा मेरे से जहाँ कराता है तो बहुत अच्छा है। जैसे कोरोना काल में बहुत सारी परिस्थिति सारे विश्व के लिए थी, तो जो अच्छी रीति से बाबा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बाबा के घर आते हैं, कोर्स किए हैं, तो उनको हमारे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि ये दीदी प्रार्थना करेंगी या बाबा को याद करके सकाश देंगी या कुछ दीदी हमारे लिए करेंगी। तो मैं बाबा से
जो बात करती थी अमृत वेला, और मैं कहती थी बाबा वो आत्मा अभी तक आपसे डायरेक्ट अभी लेने की शक्ति नहीं है, या फिर वो आत्मा अभी आपसे ना लेकर के आपकी बच्ची से वो उम्मीद कर रखी है, तो आप मेरे द्वारा उस आत्मा को जो देना चाहते हो आप दे दो। तो वहां भी बाबा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया कि जिस आत्मा को जो चाहिए, मैं योग में जैसे बैठती हूँ तो बाबा को इमर्ज करती हूँ, तो समझो कल्प वृक्ष के नीचे अपने आप को बिठा लेती हूँ, और जिस आत्मा को जो चाहिए तो बाबा पहले मेरे में वो शक्ति भर रहा है और मेरे द्वारा उन आत्माओं को मिल रहा है, ये मैं अनुभव करती हूँ। बहुत ही सुंदर दीदी। तो इस याद की विधि द्वारा आप अनेक प्राप्तियां करते ही रहते हैं और कराते भी रहते हैं। जी स्नेह दीदी, हमारे सभी भाई बहन आपको सुन रहे हैं, उनकी याद को सहज और शक्तिशाली बनाने हेतु आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी भाई बहनों को ये बताना चाहूँगी कि अभी समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे इशारे दिए हैं। इसमें से पहला है कि हमारी आत्मिक दृष्टि, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से हमारी सारी कमी कमजोरियां समाप्त हो जाती है, और ये आत्मिक दृष्टि ही हमें बाबा के नज़दीक ले जाती हैं। और नेचुरल है ना, योग का अभ्यास होता है, क्योंकि हम आत्मा शरीर के भान में रहने के कारण बहुत बुराइयों से ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन ये आत्मिक दृष्टि का पुरुषार्थ हमें अशरीरी नेचुरल बना देगा। परम धाम की यात्रा नेचुरल हम कर सकते हैं, और अपनी जो भी कमी कमजोरी है उसको हम नेचुरल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों का, दर्शकों का हमारा दिल से दुआएं हैं कि आप भी याद और शक्तिशाली याद, आत्मिक दृष्टि और कमी कमजोरियों को समाप्त करके अभी हम सब जो नई दुनिया लाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सहयोगी बने, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसा कि आप सभी ने सुना कि कैसे आत्मिक दृष्टि के अभ्यास द्वारा सर्व कमजोरियां समाप्त हो सकती हैं, कैसे योग के प्रयोग द्वारा हम दुआएं भी प्राप्त कर सकते हैं, गंभीरता और रमणीकता के बैलेंस से हम सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। तो इन्हीं विधियों के माध्यम से आशा है आप सबको भी अवश्य प्रेरणा मिलेगी और आपके पुरुषार्थ में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। धन्यवाद। शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला